गुड मॉर्निंग बच्चों, सरदार पटेल इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम हिंदी के अंतर्गत क्लास 10th में रस पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों पिछले वीडियो में भी आपने रस की परिभाषा, रस के भेद और रस के अंग पढ़े, उसी प्रकार उसके आगे हम चलते हैं। जो कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में पहला रस दिया गया है करुण रस। जैसा कि करुण शब्द सुन के ही हमारे मन में एक शोक या करुण जैसा प्रतीत होने लगता है, अर्थात करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इसकी परिभाषा बच्चों सुनिए। जहाँ पर स्थायी भाव शोक के और अनुभाव विभाव तथा संचारी भावों के पुष्ट होने पर जो रस रूप में परिणत होता है, वहाँ पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। बच्चों, करुण रस जहाँ पर किसी शोक अर्थात किसी के मृत्यु का शोक, जैसा कि आपने श्रृंगार रस में पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि वियोग श्रृंगार में मृत्यु का शोक नहीं होता। हालांकि दुख होता है उसमें, लेकिन उसमें किसी के बिछड़ने का दुख होता है। परंतु करुण रस में हमेशा किसी के मृत्यु का दुख होता है, अर्थात जब किसी की मृत्यु होती है तब हमें करुण रस अर्थात शोक नामक स्थायी भाव हमारे मन में जागृत होता है। इसकी परिभाषा है बच्चों, यहाँ पर मैंने इसका उदाहरण दो लिखे हुए हैं। परिभाषा के अलावा यहाँ पर इसका उदाहरण आप सुनिए। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप शील बल तेज बखानी, करम विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। जैसा कि बच्चों ये सुन के आपको प्रतीत हो रहा होगा कि किसी के मृत्यु की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। ये किस समय का वर्णन है, आइए ये हम बताते हैं। शोक विकल सब रोवहि रानी, जब राजा दशरथ के मृत्यु के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास जाने के बाद जब राजा दशरथ उनके वियोग में अपने प्राण को त्याग देते हैं, उस समय जब राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है तो उनकी रानियां किस प्रकार विलाप करते हुए दुख से उनके लिए रोती हैं। शोक विकल सब रोवहि रानी, अर्थात उनकी तीनों रानियां विकल होकर, व्याकुल होकर शोक के कारण रोने लगती हैं। करम विलाप अनेक प्रकारा, उनके मृत्यु के पश्चात अनेक प्रकार से वह विलाप करती हैं, चिल्लाती हैं और रोती हैं। परहि भूमि तल बारहि बारा, और अपने सिर को बार बार भूमि में पटकती हैं। बच्चों, इसका स्पष्टीकरण आप इसी प्रकार लिखोगे। इसका स्थायी भाव शोक होता है। इसका आलंबन और उद्दीपन, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब जिसके हृदय में भाव आलंबित होता है वो आलंबन होता है, और जिसके लिए भाव जो वहाँ का वातावरण होता है, जो जिसके कारण हमारे हृदय में उद्दीपन की स्थापना होती है, वहाँ पर उद्दीपन होता है। संचारी भाव जो हमारे मन में पहले से ही विद्यमान होते हैं, अर्थात जैसे ही उसको परिस्थिति मिलती है उसके अनुकूल वो बदल जाते हैं। बच्चों, और दूसरा उदाहरण इसी का देखते हैं हम। मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इसका वर्णन जानते हैं बच्चों। मणि खोए भुजंग सी जननी, इसमें भी करुण रस की ही निष्पत्ति हो रही है। ये उस समय का वर्णन है जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए ले जाते हैं। तभी उनके अंधे माता पिता को प्यास लगती है और वो एक सरोवर के किनारे उनके लिए पानी भरने जाते हैं। तभी वहां पर राजा दशरथ शिकार करने के लिए आते हैं और उन्हें लगता है कि कोई जंगली जानवर सरोवर के किनारे पानी पी रहा है, इसलिए वह बिना देखे ही सब श्रवण के ऊपर बाण चला देते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तभी राजा दशरथ उनके माता पिता के पास पानी से भरा हुआ घड़ा लेकर पहुंचते हैं और उस समय का ये वर्णन किया गया। उनकी माता तुरंत समझ जाती हैं कि मेरा पुत्र नहीं कोई और है। तभी कहते हैं मणि खोए भुजंग सी जननी, जिस प्रकार एक सर्प अपना मणि त्याग करने के बाद व्याकुल होकर रोता है, परेशान होता है, उसी प्रकार उनकी माता एक
मणि को त्यागने के बाद जिस प्रकार सर्प की जो हालत होती वही उनकी माता की हालत हुई। फणसा पटक रही थी शीश, और दुख के कारण, अपने पुत्र के वियोग के कारण अपने फन को बार बार, अपने सर को बार बार जमीन पर पटकती है। अंधी आज बनाकर मुझको, उनकी माता कहती हैं कि हे प्रभु, आज हम लोगों को अंधा बनाकर क्या ये तुमने न्याय किया है कि मेरे पुत्र को भी मृत्यु के घाट उतार दिया है। बच्चों, इसका भी स्पष्टीकरण आप उसी की तरह लिखेंगे। सबसे पहले स्थायी भाव, आलंबन, उद्दीपन और संचारी भावों का वर्णन करेंगे। अगर बच्चों आपको नहीं समझ में आता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो इसको और डिटेल से हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।